हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। ब्रिज कोर्स जो कि कक्षा 9वीं का गणित का हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आज से इस पहले चैप्टर की हम शुरुआत यहाँ पर करेंगे। तो बिना देरी के हम चलते हैं पहले अध्याय की ओर। अध्याय पहला जो है वो है संख्या बोध को लेकर, जिसमें कि अंक है 0 से 9 तक। उसके बाद 10 अंक ये यहाँ पर होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शून्य डिजिट है, इसका नाम है शून्य। एक जो है वो छुटा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर एक लिखेंगे और इसकी स्पेलिंग लिख लेंगे हम ONE1। साथ साथ में आपको फिल करते चलना है। 2 हमारा भरा हुआ है, इसको लिखेंगे हम यहाँ पर 3 और इसकी स्पेलिंग लिख लेंगे हम THREE3। उसके बाद 4 हमारे पास लिखा हुआ है। 5 जो है यहाँ पर हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे 5 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा FIVE5। ठीक, उसके बाद यहाँ लिखना है हमें 6 और ये हो जाएगा हमारा SIX6। यहाँ लिखना है हमें 7 और ये हो जाएगा हमारा SEVEN7। 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखना है हमें 9 और लिखना है NINE 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है वो देखे हैं, बढ़ते हैं। 1.2 हमारे लिए आ गया है संख्याएं 0 से लेकर 9 तक, और ये मूल अंक होते हैं। संख्याओं का निर्माण इन्हीं के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। कार्यपत्रक 2, कार्यपत्रक 1 हम अभी ऊपर कर चुके हैं। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 अंकों की संख्या पर आपको गोला बनाना है। प्रश्न क्रमांक 1 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2 अंक की संख्या 3 पर 7 37 हो गई है। 93 105 9 में 2 अंकों की संख्या 93, 93 आपकी हो जाएगी। 10 742 और 29, तो इसमें 2 अंकों की संख्या एक 10 हो जाएगी और दूसरी 29 हो जाएगी। 213 4691 और 79 में ये 79 जो है 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। उसके बाद 11 जो है यहाँ पर 2 अंकों की संख्या होगी, यहाँ पर होगी 43। ठीक, ये हमारे हो गए हैं प्रश्न क्रमांक पहला। उसके बाद दूसरा है सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। संख्या 4 1 6 4 9 में कितने अंक हैं? तो 1 2 3 4 5 हम गिनते हैं। 5 अंक जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही चला जाएगा। ठीक, संख्या 912 में कितने अंक है? तो 3 अंक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 के लिए। अब जो है सही जोड़ी हमारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2 अंकों की संख्या हमें लिखनी है। 2 अंकों की संख्या कौन सी है? 23। तो पहले वाले में हमारा 2 पर 3 23 जो है वो उत्तर आ जाएगा। 1 अंक की संख्या है हमारी 6, जो कि मैं यहाँ पर दूसरे वाले में बी वाले में लिख दूंगा। 3 अंक की संख्या कौन सी है? 412 4 1 2 यहाँ पर सी वाले पे आ जाएगा। 4 अंकों की संख्या कौन सी है? 6291 6291 हम यहाँ पर लिख देंगे। और 5 अंक की संख्या हो जाएगी 10,523। तीसरा प्रश्न हमारा पूरा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। 3 अंक की संख्या पर जो है वो गोला बनाना है। तो 3 अंक की संख्या पहले वाले में 153 हो जाएगी, दूसरे वाले में 942 होगी, तीसरे वाले में 642 होगी, तीसरे वाले में चौथे वाले में 619, वहीं 782 पांचवें वाले का उत्तर हो जाएगा। 3 अंक आपको गिनते जाना है और गोले बनाते चलना है। ये हमारा 1.2 हो गया है। 1.3 गिनती जो कि 1 से 100 तक हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इसी के आधार पर कार्यपत्रक 3 जो है हमें पूरा करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1 से 100 तक की जो है गिनती, उसमें 1 अंक की संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? तो 1 अंक की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। 1 अंक की संख्या कौन सी, मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 1 अंक की संख्या होती है। तो ये संख्या हो गई है इनकी 9। बाकी अगर मैं 10 लिखूंगा तो 2 अंक की हो गई। इस प्रकार 99 यानी 99 तक जो है वो 2 अंकों की संख्या आपकी हो जाएगी। 31 से 50 के बीच की संख्या आपको लिखनी है, तो कितनी होगी? 18 आपकी हो जाएगी। 21 से 40 तक की लिखनी है। अब देखो, इसमें बीच की लिखनी थी, यानी 31 और 50 को हमें गिनना नहीं था, इसलिए हमने 18 जो है इसका उत्तर दिया था। 21 से 40 तक की संख्या लिखनी है। 21 से 30 तक 10 संख्या हो जाएगी। 31 से 40 तक हो जाएगी फिर 10, यानी कितनी संख्या हो जाएगी टोटल हमारी? 20। ए वाला यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि तक की पूछा 21 से लेकर 40 तक। 21 को भी गिनना है और 40 को भी, और इसमें बीच की संख्या पूछा था, इसलिए 31 भी नहीं गिना हमने और 50 भी नहीं गिना। इनके बीच की जो संख्या थी वो हमने गिनी थी। चौथा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये 43 दे रखा है, तो हमारा बीच में 44 आ जाएगा। 7 के बाद 8 9 आ जाएगा। 68 के बाद 69 आ जाएगा। 29 के बाद यहाँ बीच में 30 आएगा। 96 के बाद यहाँ 97 हमें लिखना है। 19 के बाद 20 लिखना है। 46 के बाद हमें 47 लिखना है। 94 के बाद हमें 95 लिखना है। 95। उसके बाद 9वां जो है 1 के बाद हमें 2 लिखना पड़ेगा। 88 के बाद हमें 89 या 89 आप बोलते हैं, ये हमें लिखना पड़ेगा 89। अगला प्रश्न जो है 5वां नंबर,
दी हुई संख्या से पहले व बाद में आने वाली संख्या आपको लिखनी है। 11 से पहले कितनी आएगी, तो 11 से पहले 10 आएगी और बाद में आएगी 12। 77 यानी 77 जो लिख रखे हैं, इससे पहले हम लिखेंगे 76 और इसके बाद वाली संख्या लिखेंगे हम 78। 85 से पहले हमको लिखना है 84 और इधर लिखना है हमें 86। 62 से पहले आएगा 61 और 62 के बाद में आएगा 63। 28 से पहले हमारा आएगा 27 और इधर आ जाएगा हमारा 29। 35 से पहले हमारा आता है 34 और इधर आता है 35 के बाद में 36। वीडियो अगर जल्दी चल रही है तो आप इसको रोक कर भी आराम से कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैं थोड़ी जल्दी इसको पूरा कर रहा हूँ। 7 से पहले आएगा 6 और 7 के बाद आएगा हमारा 8। 49 से पहले हम लिखेंगे 48 और 49 के बाद में लिखना है हमें 50। 5 पर 0 50। इसी प्रकार 51 से पहले हमको लिखना है 50 और 51 के बाद लिखना है हमें 52 52। 94 से पहले हम 93 लिखेंगे और 94 के बाद आएगा 9 पर 5 95। ठीक, अगले पॉइंट की तरफ चले हम। एक्सरसाइज 1.4 0 से 10 तक पहाड़े जो है वो हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो इन पहाड़ों को आप अच्छे से पहले देख लीजिएगा। ये पहाड़े हमें यहाँ पर देखने को मिल गए हैं, 10 तक के पहाड़े। इसके के साथ जो है कार्यपत्रक 4 हमें करना है। पहाड़े में देख कर भी कर सकते हैं और अगर आपको आते हैं तो आप कर सकते हैं। 5 गुणा 4 यानी 5 चौके कितने हो जाएंगे 20। तो मैं पहले वाले में यहाँ पर 20 भर देता हूँ। ठीक, फिर 6 में 8 का गुणा करना है, 48 हो जाएगा हमारा। 48 हमने यहाँ पर लिख दिया है। तीसरा वाला है 3 गुणा 9, 3 नंबर कितना हो जाएगा हमारा 27। 2 पर 7 ये लिख दिया है मैंने। 8 8 8 उठी 64 होता है, 64 लिख दिया है मैंने। 4 छंगे 24 ये हो गया है हमारा 24। ठीक, इस प्रकार से सही जोड़ी हमने कार्यपत्रक 4 में बना ली है। मान ज्ञात करना है हमें, वो का वही वापस गुणा करते चलना है। 9 छंगे 54 आ जाएगा यहाँ पे। 2 नम्मा 18 हो जाएगा। 7 नम्मा 63 हो जाएगा। 0 का गुणा 5 में, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर 0 आता है। 10 का गुणा 0 में, किसी भी संख्या से 0 का गुणा होता है तो 0। 1 का 1 में होता है तो 1 ही आ जाएगा। 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 8 8। 4 चौक हमारा हो जाएगा 16। ठीक, आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर की ओर। 5 7 35 हो जाएगा हमारा यहाँ पे और यहाँ हो जाएगा 8 नम्मा 72। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर का आ गया है, जिसमें आपको छोटा बड़ा यानी जिस तरफ जो है बड़ी संख्या होती है उस तरफ मुंह खुला करके हमें लिखना होता है। 6 गुणा 3 और 3 गुणा 6, 6 3 18 और 3 छंग 18 यानी दोनों संख्या क्या हो गई है बराबर। फिर इधर हो जाएगा 4 छंग 24 और इधर हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 24 हमारी बड़ी होगी। तो जिस तरफ संख्या बड़ी होगी उस तरफ मुंह खुला हम करके निशान लगा देंगे। 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा और ये होगा 4 दूना 8 यानी 20 जो है वो हमारी इधर वाली बड़ी है तो हम मुंह खुला रखेंगे 20 की तरफ। 8 का गुणा 1 में करेंगे 8 और इधर होगा 2 3 6 यानी 8 हमारी बड़ी होगी, उस तरफ मुंह खुला हम रखेंगे। 2 चौक 8 और 4 दूना 8 दोनों बराबर, तो इसलिए हम लगाएंगे बराबर का निशान। फिर 4 का गुणा 1 में 4 एकम 4 और 5 छंग 30 यानी 30 हमारी बड़ी होगी, तो हम 30 की तरफ मुंह खुला करके निशान लगा देंगे। ये जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये वाला। ठीक, 4 का गुणा हम 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा और इधर 8 दूना 16 यानी 16 हमारी बड़ी है। इधर आगे 0 का गुणा 4 से 0 और 8 का गुणा 0 से भी 0, तो दोनों 0 0 बराबर होने के लिए हम बराबर का निशान यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, 8 नंबर तक होने के बाद 5 नम 45 और 2 नम 18, 45 यानी 4 पर 5 हमारी संख्या बड़ी है, निशान हमने उस तरफ लगा दिया है। 3 दूना 6 और 3 नमा 27, 27 हमारी बड़ी हो जाएगी 6 से, तो हम जिधर संख्या बड़ी होगी उधर मुंह खुला करके निशान लगा देंगे। 11 से 20 तक पहाड़े जो है वो आपको 1.5 में देखने को मिल रहे हैं और इसी से जुड़ा एक कार्यपत्रक हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें दिए गए बॉक्स जो है उसमें से आपको पहाड़ा लिखना है 14 का और एक लिखना है 17 का। जिसमें आपको बॉक्स छोड़ रखे हैं उनमें आपको उत्तर यहाँ पर लिखते चलना है। ठीक, 14 एकम पहले में हम 14 लिख देंगे, तो ये 14 मैंने यहाँ पर लिख दिए। 14 दूना 28 हमको दे रखा है, 14 तिया 42। आप अगर उस पहाड़े को देखेंगे तो भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 14 का पहाड़ा 4 बार 56 और 14 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 14 पंजे 70 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 17 का पहाड़ा 17 एकम 17 लिखा हुआ है, 17 दूना हम 34 यहाँ पर लिख देंगे। 17 तिया 51 लिखा हुआ है, 17 चौक 68 यानी 68 जो है वो हमारा आ जाएगा और 17 5 85 ये कार्यपत्रक 5 जो है हमारा यहाँ पर पूरा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। 14 का पहाड़ा 6 बार 14 छंग 84, 14 7 98 98 हमें देखने को मिलेगा। 14 8 112, 14 नम 126 होता है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है 1 2 6। 17 छंग 17 का 5 बार तक पहाड़ा हमने यहाँ पर लिख लिया था, ये 17 छंग 102 हो जाएगा हमारा। 17 7 119, 17 8 100 कितना होता है 36। ठीक, और 17 नम 153, 17 ढाई 170 यहाँ पर हमारा
देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आप फिल करते चलिएगा। सही विकल्प आपको चुन कर लिखना है। 18 का गुणा 9 बार करेंगे, यानी 18 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो क्या आएगा, तो 18 नम 162 होता है, यानी बी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, ये सही विकल्प होगा। ठीक है। 13 का गुणा 4 आपका करना है, यानी 13 का पहाड़ा 4 बार बोलना है। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52 होता है, यानी पहला वाला ऑप्शन जो है वो 52 हमें देखने को मिल रहा है। फिर 15 का गुणा 7 में करना है, तो 15 7 105 होता है, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा 105 के लिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर 13 गुणा 9 करना है आपको। 13 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे। 13 9 में कितना होता है, 117 होता है। ए वाला ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है। आगे है सही जोड़ी आपको बनानी है। 11 का गुणा 7 बार करेंगे, कितना आएगा, 7 पर 7 77 आएगा, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल गया था। ठीक। 13 का गुणा 5 बार करेंगे, 13 5 65 आएगा, जो कि हम बी वाले में उत्तर सही से फिल कर देंगे। 15 का गुणा 9 बार करेंगे, 15 नमा 135 होता है, 135 ये हमने यहाँ पर लिख दिया है सी वाले में। 17 का भाड़ा 8 बार बोलना है, 17 8 136 होता है, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। और 19 का भाड़ा 10 बार बोलेंगे तो 19 ढाई 110 होता है, ये 190 होता है, वो हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। 1.6 प्राकृत संख्याएं हमें देखने को मिल गई है, जो कि एन से प्रदर्शित हम करते हैं। इसमें आपको सत्य और असत्य यहाँ पर फिल करना है। प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है। कार्यपत्रक जो 6 है हमारा, प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है, जिसमें सत्य असत्य लिखना है, तो मैं राइट या गलत लगाऊंगा। ठीक है। तो ये पहला वाला हमारा सत्य हो गया, इसलिए मैंने राइट लगा दिया। आप सत्य इसमें लिख लीजिएगा। 345 एक प्राकृत संख्या है, जी हाँ बिल्कुल प्राकृत संख्या है, मैं इसको भी सत्य लगा दूंगा। 49 और 51 के बीच की प्राकृत संख्या 48 है, तो 49 और 51 के बीच की प्राकृत संख्या 48 नहीं है, क्योंकि 49 और 51 के बीच में 50 आती है, जो कि असत्य यहाँ पर हो जाएगा। 1 और 10 के बीच 10 प्राकृत संख्याएं हैं, तो है या नहीं, तो 1 और 10 के बीच में 10 प्राकृत संख्याएं नहीं है। ठीक है। ये यहाँ पर गलत होगा। आप गिनोगे तो 1 और 10 के बीच में 8 ही प्राकृत संख्याएं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। प्रथम 3 प्राकृत संख्याएं 1 2 3 हैं, तो बिल्कुल सही है। प्रथम 4 प्राकृत संख्याएं 0 1 2 3 हैं, नहीं है। ठीक है। उसके बाद 96 से पहले आने वाली प्राकृत संख्या 97 है, बिल्कुल, माफ कीजिएगा, 96 से पहले आने वाली प्राकृत संख्या 97 है। क्या 96 से पहले 97 कैसे आ जाएगी, 96 के बाद में आएगी, तो ये भी हो जाएगा आपका गलत। 46 और 48 के मध्य की प्राकृत संख्या 47 है, बिल्कुल सत्य है। और 94 के बाद की प्राकृत संख्या 95 है, बिल्कुल सत्य है। और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, ये भी बिल्कुल आपका सत्य है। ठीक। तो ये इस प्रकार हमने सत्य असत्य यहाँ पर कर लिए है कार्यपत्रक 6 का पहला वाला प्रश्न। और अब आपको लिखना है कि खाली बॉक्स में प्राकृत संख्या इस प्रकार लिखना है कि संख्याएं क्रमागत होनी चाहिए, यानी 48 लिखा हुआ है तो हम बीच की संख्या लिख लेंगे 49। वहीं 68 के बाद में आएगा हमारा 69 69। 100 के बाद में हमें लिखना है 101। 14 के बाद में लिखना है हमको 15। 712 के बाद में लिखना है हमें प्राकृत संख्या 713। वहीं 914, तो 914 से पहले हम लिखेंगे 913 और इधर लिखेंगे हम 915। 46 के बाद में मैं लिखूंगा यहाँ 47। 48 लिखा हुआ है, उसके बाद आ जाएगा आपका 49। 29 से पहले हमको लिखना पड़ेगी प्राकृत संख्या 28 और 29 के बाद की प्राकृत हो जाएगी 30। 109 के बाद हम लिखेंगे 110 और 120 से पहले हमारे आएगा 119 और 120 के बाद में आएगा 121। ठीक। इस प्रकार ये प्राकृत संख्याएं हमने क्रमागत यहाँ पर लिख दी है। 1.7 पूर्ण संख्याओं की ओर चलते हैं हम, जो कि 0 से शुरू होकर चलती है, वो पूर्ण संख्याएं होती है। और प्राकृत संख्या जो है वो 1 से शुरुआत होती है, अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्याओं को W से हम प्रदर्शित करते हैं और प्राकृत संख्या को हम N से। ठीक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है वो आपको लिखना है, तो इसमें 0 आपकी हो जाएगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का हम निर्धारण नहीं कर सकते। 9 और 11 के बीच में पूर्ण संख्या कौन सी है, तो हमारी 10 हो जाएगी। 45 और 55 के बीच पूर्ण संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, 45 से 55 के बीच की संख्याएं हमें यहाँ पर काउंट करनी है, गिननी है, जिसमें 45 को नहीं गिनना है और 55 को भी नहीं गिनना है। तो उसके बाद हम चलेंगे 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 और 54। तो ये संख्याएं हमारी हो जाएगी 9। 17 और 19 के बीच की पूर्ण संख्या आपको बताना है, तो 17 और बीच की 18 आएगी। 17 और 19 के बीच की, तो 18 यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
फिर आगे बढ़ते हैं हम। प्रथम 3 पूर्ण संख्याएं 1 2 3 हैं, सत्य और असत्य हमें यहाँ पर लिखना है। तो प्रथम 3 पूर्ण संख्याएं 1 2 3 नहीं हो सकती, 0 से शुरुआत होती है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन असत्य हो जाएगा, जिसको मैं क्रॉस कर दूंगा, गलत लगा दूंगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है, नहीं है, 0 है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। 5 और 7 के बीच की पूर्ण संख्या 6 है, बिल्कुल हो जाएगी, 6 है, इसलिए मैं इसको राइट लगा देता हूँ। प्रथम 4 पूर्ण संख्या 1 2 3 4 है, नहीं है, क्योंकि 0 से शुरुआत होती है पूर्ण संख्याओं की। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है, पूर्ण संख्या जो होगी वो प्राकृत संख्या होती है, लेकिन 0 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं होती है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, जी हाँ बिल्कुल होती है, 1 2 3 4 से हम शुरुआत करते हैं, जिसको हम प्राकृत संख्या भी बोलते हैं, और पूर्ण संख्या भी ये हमारी हो जाएगी, तो ये राइट हो जाएगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमारी ये जो दे रखी है, ये आंकड़ा है, नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निर्धारण हम नहीं कर सकते। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, बिल्कुल है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 है, बिल्कुल 0 से शुरुआत होगी, वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत गिनी जाएगी। पूर्ण संख्याएं 0 से आरंभ होकर अनंत तक जाती है, बिल्कुल जाती है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब 1.8 पूर्णांक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 8 जो है उसको हम देख लेते हैं। निम्न संख्या रेखा पर प्रदर्शित बिंदु के पूर्णांक आपको लिखना है। ए जो हमें दे रखा है, इस पर कौन सा बिंदु दे रखा है वो हमें लिखना है। तो इस पर बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं वो हमको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे निशान बने रखे हैं उसी अनुसार हम लिख लेंगे। ए जो है यहाँ पर हमें दे रखा है और इस पर संख्या दे रखी है हमें -1, तो हम यहाँ -1 लिख देंगे। बी बिंदु हमारा कहाँ है, यहाँ है, और इस पर संख्या दे रखी है हमें 2, तो हम लिख देंगे 2। सी वाला बिंदु कहाँ है हमारा, यहाँ पर है, और इस पर संख्या दे रखी है हमें -6, तो हम लिख देंगे यहाँ -6। डी वाला जो बिंदु हमारा यहाँ है और इस पर संख्या है 5, तो हम लिख देंगे 5। उसके बाद ई वाला बिंदु जो है -3 दर्शा रखा है, तो हम लिख देंगे -3। ठीक है, अब संख्या रेखा पर निम्न पूर्णांक को आपको दर्शाना है, तो आप दर्शा सकते हैं। बीच में आपको 0 लेना है, साथ ही साथ आप एक तरफ सबसे बड़ी जो संख्या है हमें -4 दिख रही है, तो इसको मैं -4 ले लेता हूँ, -3 -2 -1, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं 0। इसके बाद फिर प्लस वाली संख्या चलेगी, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब कहाँ दर्शाना है, 4 है प्लस का, तो मैं इसको दर्शा देता हूँ यहाँ पर ये डॉट करके। ठीक, फिर -2 हमें दर्शाना है, तो ये -2 हमारा हो जाएगा। इसको आप ABCD पॉइंट भी दे सकते हैं। -4 दर्शाना है फिर, तो ये -4 हमारा हो जाएगा। फिर 0 हमें दर्शाना है, 0 हमने दर्शा दिया है। फिर 6 हमारा बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, और -1 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। इनको आप नाम दे सकते हैं कि जैसे हमने शुरुआत 4 से करी थी, तो इसको हम A दे सकते हैं। उसके बाद -2 है जैसे, तो इसको हम B बिंदु नाम दे सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको नाम भी दे सकते हैं। ये अगला जो हमारा परिमेय संख्या 1.9 पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। कार्यपत्रक 9 पर हम आ जाते हैं। 1/2 परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ये सही आ जाएगा। 2 परिमेय संख्याओं के मध्य केवल 2 परिमेय संख्याएं नहीं अनंत हो सकती है, तो ये जो है गलत ऑप्शन। 3/5 -3/5 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। 2 परिमेय संख्या नहीं है, तो ये है इस परिमेय संख्या, इसलिए गलत ऑप्शन आ जाएगा। 0/19 एक परिमेय संख्या है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, यानी मैं इसको राइट कर देता हूँ। 1.10 अपरिमेय संख्या जो कि कार्यपत्रक 10 के रूप में हम देखेंगे। पाई एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है। √2 अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। √5 जो है अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल है। √7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं हो सकती, अपरिमेय है। अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाएगा, जहाँ पर P/Q पूर्णांक है और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका असत्य जो है वो ऑप्शन दे रखा है अपरिमेय संख्या के रूप में, क्योंकि ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। सही जोड़ी आपको बनानी है। यहाँ पर परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन सी है, 1/2 आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या कौन सी है, √7 जो है वो अपरिमेय संख्या में गिनी जाएगी। P/Q P और Q पूर्णांक है, और Q जो है वो 0 के बराबर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वो आपकी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, कौन सी होगी, परिमेय। और Q जो है वो 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो ये हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये थोड़ी सी परिभाषा का आप ध्यान रखिएगा, आगे भी आपके देखने को मिल सकती है।
अब आपको बताना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं। अपरिमेय यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो पहली वाली हमारी जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरी वाली जो है हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। √4 वाली अपरिमेय हो जाएगी और √49 वाली भी अपरिमेय नहीं होगी, क्योंकि √49 को अगर हम हल करेंगे तो 7 जो है वो आ जाएगी, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी हमारी, यानी ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। और ये जो है ये भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। माफ कीजिएगा, एक और जगह यानी √4 जो है इसको भी अगर हम हल करेंगे तो 2 उत्तर आएगा, यानी कि ये भी जो है हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, यानी कि ए जो है वो अपरिमेय संख्या होगी, पाई जो है परिमेय संख्या होगी और ये भी अपरिमेय संख्या होगी, यानी दोनों जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि √4 को हल करने पर 2 उत्तर आएगा और √49 को हल करने पर 7 उत्तर आ जाएगा, जो कि दोनों परिमेय संख्या बन जाएगी। अगला 1.11 हमें वास्तविक संख्याएं देखने को यहाँ पर मिल रही है। इसमें भी आपको सत्य और असत्य लिखना है। कार्यपत्रक 11, पहला वाला प्रश्न है √3 एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल वास्तविक संख्या है। √7 एक वास्तविक संख्या नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, ये गलत हो जाएगा। और पाई एक परिमेय संख्या है, नहीं अपरिमेय संख्या है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं सम संख्याओं की ओर। 2, 4, 6, 8 और 0 जिसमें होता है इकाई का अंक, वो सम संख्या आपकी होती है कार्यपत्रक 12 में। सम संख्या पर आपको गोला लगाना है, यानी कि 2 जो है वो सम संख्या हो जाएगी, इसमें लास्ट में 2 होने पर 42 हो जाएगी आपकी सम संख्या। 402 आखिरी में 2 होने पर इकाई के स्थान पर, ये आपकी 84 जो है वो आपकी सम संख्या हो जाएगी। इधर 88 आपकी सम संख्या हो जाएगी। 502 इधर हो जाएगी 48, इधर हो जाएगी आपकी 54, इधर हो जाएगी आपकी 12 और इधर हो जाएगी आपकी 10 और 40, ये दोनों आपकी सम संख्या हो जाएगी, ठीक। 11 से 20 के बीच की सम संख्या आपको लिखना है, तो 11 के बाद में जो है आप 12 लिख देंगे। 13 छोड़ के फिर 14 सम संख्या हो जाएगी। 15 छोड़ के 16 सम संख्या हो जाएगी। 18 हो जाएगी, ठीक। 20 के बीच की लिखना है, यानी 20 हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। 31 से 40 के बीच की सम संख्या आपको लिखना है। 32 लिख दीजिए आप, 34 लिख दीजिए आप, 36 लिख दीजिए और आप 38 लिख दीजिए, ठीक है। सही जोड़ी आपको बनाना है। 7 से 11 के बीच की सम संख्या है, 7 से 11 के बीच की, ठीक। तो 8 और 10 जो है वो आपकी आ जाएगी यहाँ पर पहले वाले में। 8 और 10 7 से 11 के बीच की लिखनी थी हमें, है ना। 11 से 19 के बीच की 4 क्रमागत सम संख्या है, तो ये आपकी हो जाएगी 12, 14, 16, 18, ठीक। 12, 14, 16 और 18, ठीक। क्यों 5 से 9 के बीच की सम संख्या है, तो 6 और 8, ठीक। ये सी वाले में आएगा। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, 2 से पूरी तरह विभाजित होगी तो वो सम संख्या आपकी कहलाएगी। 41 और 43 के बीच की सम संख्या कौन सी हो जाएगी, ये 42 आपकी हो जाएगी, ठीक। वीडियो थोड़ी जल्दी चल रही है तो आप इसको रोक लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होने वाली है। विषम संख्याएं 1.13 है ना। कार्यपत्रक 13 हमारा है। विषम संख्या पर गोला बनाना है। 1, 3, 5, 7, 9। अगर इकाई का अंक आपका 1, 3, 5, 7, 9 दे रखा है, वो विषम संख्या आपकी हो जाएगी, यानी कि लास्ट में 5 है, ये 21 है, ये आपकी विषम संख्या होगी। इधर 71 और इधर 5, ठीक। इधर आपकी 101 हो जाएगी, इधर आपकी 35 हो जाएगी, 75 हो जाएगी, 715, ठीक। इधर आपकी 1 हो जाएगी और 3 हो जाएगी। आखिरी इकाई के अंक आपको देखते चलना है। 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या। इधर आपकी 9 हो जाएगी, इधर आपकी 21 और ये 15, इधर आपकी 917 और इधर आपकी हो जाएगी 761, ठीक। ये हमने कर लिया। 21 और 40 के बीच की विषम संख्या हमको लिखना है। 21 के 40 के बीच की, यानी 23 लिखना है हमें, 25 लिखना है, 27, 29, 31, 33, 35, 37 और 39, ठीक। 61 और 70 के बीच की 63 हो जाएगी, 65 हो जाएगी, 67 हो जाएगी और 69 हो जाएगी, ठीक। बीच की बोले मतलब जो है उनको छोड़ देना है जो संख्या में दे रखी। 62 और 64 के बीच की विषम संख्या 63 63 हो जाएगी, ठीक। 41 से 48 के बीच की विषम संख्याओं की कुल संख्या 41 के बीच में 43 आएगी, उसके बाद 45 आएगी और फिर 47 आएगी, मतलब कुल संख्या कितनी है 3। 62 और 68 के बीच की विषम संख्याएं 62 और 68 के बीच की, 62 के बीच लिख देंगे हम 63, फिर 65 और फिर 67। 112 और 118 के बीच की विषम संख्याओं की कुल संख्या, तो 112 के बाद आएगी हमारी 113, फिर 115 और फिर 117, यानी कितनी हो जाएगी 3, ये संख्या हो जाएगी हमारी, ठीक है। अगला जो 1.14 अभाज्य संख्या दिख रहा है हमें,
हम लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो हो जाएगी हमारी 2। प्रथम 3 अभाज्य संख्याएं लिखनी है आपको, तो 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे और 5 लिख देंगे। 11 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या, तो 11 के बाद में 12 जो है वो भाज्य है, 13 जो है अभाज्य में आएगी, 14, 15, 16, 17 अभाज्य में आएगी और 19 अभाज्य में आएगी, यानी कितनी हो गई हमारी 3। ठीक, ये अभाज्य संख्या है। 2 से 10 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, 2 से 10 के बीच में हम लिख लेते हैं 3 हो जाएगी, 1, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक, ये अभाज्य संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं। वे संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है वो कौन सी संख्या कहलाती है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। 11 से 20 तक की संख्याओं के बीच की अभाज्य संख्या माफ कीजिएगा 1 से 20 तक की। ठीक, तो एक तो 2 आ जाएगी, एक 3 आ जाएगी हमारी, एक 5 आ जाएगी, 7 आएगी, 9, 10, 11 आ जाएगी, 13 आ जाएगी हमारी, 15, 16, 17 आ जाएगी और 19 आ जाएगी। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को लिखिए, तो ये हो जाएगी हमारी 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक, ये हमने लिख दी यहाँ पे। ये जैसे कि शुरुआत यहाँ से दे रखी थी हमें 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी हिसाब से हम चल रहे हैं आगे। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, नहीं है, सबसे छोटी 2 बताई रखी है। ठीक, प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं 3 और 5 हैं बिल्कुल, पर 3 और 5 नहीं है, 2 सबसे छोटी अभाज्य, 2 और 3 हो जाएगी, यानी ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 15 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याएं 17 और 19 है, बिल्कुल 17 और 19 हो जाएगी। वे संख्याएं जिसमें एक और उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग्य नहीं जाता है अभाज्य संख्या कहलाती है। सही। प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, बिल्कुल यहाँ पर सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। फिर भाज्य संख्या आ गई हमारी कार्यपत्रक 15। 1 से 20 तक की संख्याओं के बीच की भाज्य संख्याओं को लिखना है हमें। ठीक, जिसमें एक संख्या और खुद और उसके अलावा किसी एक और संख्या का भाग जाता है। ठीक, कम से कम। तो जो है हमारी 4 जो है भाज्य संख्या हो गई है, 4 के बाद 5, 6 हमारी भाज्य हो गई है, 7 के बाद फिर 8 हो गई है, 9 हमारी भाज्य हो गई है, 10 भाज्य हो गई है, 11 के बाद फिर 12, 13 छोड़ देंगे, 14, 15 हमारी भाज्य हो जाएगी, 16 हमारी भाज्य हो जाएगी, 17, फिर उसके बाद ये 18। ठीक, तो 1 से 20 तक की लिखना है ना, तो 20 भी उसमें आ जाएगी, तक की लिखना है इसलिए। ठीक, आगे बढ़ते। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं को लिखना है भाज्य। ठीक, यानी सबसे पहली जो है वो संख्या 4 है, फिर 6 है, फिर हमारी 8 है, 9 है और 10 है। ये 5 संख्या हमने लिख दी है। प्रथम 3 भाज्य संख्या हमको लिखनी है। ठीक, 4, 6, 8। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमें लिखनी है, वो हो जाएगी हमारी 4। 5 से 10 के बीच की भाज्य संख्या हमें लिखनी है, 5 से 10 के बीच की 6, 8, 9। ठीक, 10 से 15 के बीच की, तो ये 12 और 14। ठीक, वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो कौन सी संख्या कहलाएगी, वो भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, सत्य असत्य हमें लिखना है। वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है, बिल्कुल सही है। एक ना तो भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, नहीं है। सबसे छोटी भाज्य 4 है। 4 अभाज्य संख्या है, नहीं है, भाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। ठीक, सही विकल्प अगर आपको राइट का निशान लगाना है, 2 जो है वो कौन सी है, तो अभाज्य संख्या हो जाएगी। 9 कौन सी है, भाज्य हो जाएगी क्योंकि 3 का भाग जाता है। 7 कौन सी है, अभाज्य। 15 कौन सी है, भाज्य, क्योंकि 3 का भी और 5 का भी भाग जाता है। 17 अभाज्य संख्या हमारी हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार से जो है पहला चैप्टर हमने कर लिया है। अगला चैप्टर हम मूलभूत संक्रियाएं देखेंगे। पहला चैप्टर आप अवश्य करके देख ले, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करके कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।